बताना ही चाह रहा था मेरे भाइयों कि इस्लाम एक ऐसा बेस्ट मज़हब है, इस्लाम एक ऐसा पीसफुल मज़हब है कि हिंदू धर्म के ग्रंथों के अंदर भी इस्लाम है। वो इस्लाम क्या, आइए हम बताते हैं। शंकर जी ने अपने बेटे षण्मुख को आने वाले नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं कि मेरे बेटे, जब तक तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर नहीं चलोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर नहीं चलोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे, तो तुम पैराडाइज़ कभी नहीं पा सकते हो, जन्नत कभी नहीं पा सकते हो। और आप गरुड़ पुराण उठा लीजिए, गरुड़ पुराण मेरे पास मौजूद है, मैं पढ़ता हूँ उनको। गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जो आदमी मौत के कगार पर होता है और उसका रूह नहीं निकलता है, तो उसके सामने ये अंकही कहा जाता है। अंकही का मतलब ये होता है छिपा करके बोलना, छिपा करके, सामने किसी का जाहिर मत करना वरना दुकानें बंद हो जाएंगी। अंकही का मतलब ये होता है कि छिपा करके बोलना। और वो अंकही क्या है पता है आपको? सुन लीजिए। एक आदमी जब मरता है उसकी रूह कब्र से प्रवास नहीं करती है, तो पंडित या जो जानकार लोग होते हैं उनके कान में जाकर के कहता है कि मेरे भाई पढ़ लो और तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी, तुम मोक्ष पा जाओगे। मंत्र क्या है? ला इलाहा हरणे पापन इल्ला लिबा परम पिदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मदम। अय भक्तों, ला इलाहा पढ़ लो, मोक्ष पा जाओगे, कामयाबी पा जाओगे, पैराडाइज में चले जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। तुम्हारी किताबों के अंदर इस्लाम का एक कलमा मौजूद है। इस्लाम का कलमा यह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मेरे भाइयों, जब तक ये कलमा एक इस्लाम के मानने वाला नहीं पढ़ता है तो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान होने के लिए ज़रूरत है हमें यह कलमा पढ़ने का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ करके वो इस्लाम के दायरे में आ जाता है, इस्लाम कबूल कर लेता है। वो आदमी उस वक्त तक मरता नहीं है जब तक कि उसके कान में अंकही नहीं कह देता है। वो अंकही कहने वाला अंकही जब ही कह देता है और वो सुन लेता है और वो भी बोल देता है, तो उसकी कब्र से प्रवास कर जाती है और आसानी के साथ उसकी मौत हो जाती है और मर जाता है। मेरे भाइयों, आपके ग्रंथों के अंदर हमारा कलमा मौजूद है। आइए, आपके ग्रंथों के अंदर हमारी बहुत सारी निशानियाँ मौजूद है। हम जब पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही कृपालु और दयावान है। जब हम ऋग्वेद खोलते हैं, पहला अध्याय खोलते हैं, पहला चैप्टर खोलते हैं, शुरुआत का जो पहला पन्ना होता है उसको खोलते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है अग्नि मीले। मैं शुरू करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ उस अग्नि के नाम से, उस अल्लाह के नाम से जो बहुत पहले है, जो बहुत आगे है, अल्लाह से पहले कुछ है ही नहीं है, जो सबसे पहले है। अग्रणी का संस्कृत फाउंडेशन है। आप संस्कृत पढ़ेंगे और मैं संस्कृत का ग्रामर का एक विद्यार्थी हूँ और मैं दरभंगा यूनिवर्सिटी से आचार्य कर रहा हूँ मेरे भाइयों। तो हमें मालूम है अग्रणी का जब आप ट्रांसलेट पढ़ेंगे और उसका संधिविच्छेद करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले, सबसे आगे। अग्नि मिले, शुरू करता हूँ उस अग्नि के नाम से जो सबसे आगे है, सबसे पहले है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो तमाम चीज़ों के लिए कृपालु और दयावान है। दूसरी मंत्र हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। आपके ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है मही देवस्य सवितु प्रस्तुति, मही मने महान, देवस्य मने देवता, सवितु सारी की सारी, प्रस्तुति प्रशंसाएं हैं, सारी की सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान निहायत कृपालु और दयावान है। रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पूरी आप इस आयतों को, इबारतों को पढ़ते जाइए, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। वेदों के अंदर कहा गया है न सुपथ है आसमान, और अल्लाह तू हमें उस मार्ग पर चला, उस रास्ते पर चला जो तेरे नबी ने बता कर गया है, जो तेरे नबी ने साफ और क्लियर रास्ता बता कर गया है, उस रास्ते पर हमें चला। और इससे ज़्यादा खुल करके क्या कह सकता हूँ मेरे भाइयों? बिल्कुल तो ओपन है, क्लियर है, लेकिन आपकी समझ में ना आए तो उसमें मौलवी रफ़ी का क्या कसूर है? सूरज की रोशनी में अगर चमगादड़ का नाम देखे तो उसमें सूरज का कसूर है भाई?
आईने में अगर आपका चेहरा गर्दगुबार हो तो आईने का क्या कसूर है? हम तो एक आईना है, हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप अगर हमें नहीं समझ पाए तो इसमें हमारी क्या गलती है? आपकी वेदों के अंदर लिखा हुआ इस्लाम के बारे में। आइए, हमारे हिंदू भाइयों के घरों में अगर वेद ना हो तो चलेगा, महाभारत ना हो तो चलेगा, लेकिन हर हिंदू के घर में आपको श्रीमद् भागवत गीता मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता भले पढ़े या ना पढ़े, उससे उसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता रखेगा। आइए रेफरेंस नोट करिए, श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय का 66वां मंत्र, 66 मंत्र, 66वें मंत्र के अंदर यह मंत्र मौजूद है जो पूरा इस्लाम पेश करता है। इस्लाम, श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय 66वां मंत्र, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वपापे भयो मोक्षयास्मि मा शुचः। मैंने काट काट कर पढ़ा है, उसका पूरा मंत्र यह है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वपापे भयो मोक्षयास्मि मा शुचः। मेरे हिंदू भाइयों, ग्रंथ तुम्हारी है, छापा खाना तुम्हारा है, कलम भी तुम्हारी है, पेपर भी तुम्हारा है, स्याही भी तुम्हारी है, लेकिन ज़बान एक मुसलमान की है, एक अहले हदीस घर का एक छोटा सा अदना सा चौकीदार का ज़बान है, मौलवी रफ़ी की ज़बान है। आप हमारी ज़बानों से सुन लीजिए और रेफरेंस नोट कर लीजिए और घर में जा करके ठंडी दिमाग से सोचना और श्रीमद् भागवत गीता खोल करके देख लेना। अगर ये मंत्र ना मिले तो मेरा कॉल और मेरा जो मोबाइल नंबर है, इंटरनेट पर मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोजेंगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा। मौलाना रफीक चतुर्वेदी, मेरे फेसबुक आईडी को आप सर्च करेंगे तो मेरा नंबर उसमें मिल जाएगा, आप हमें कॉल करो, हम आपके घरों के अंदर आकर के आपको हवाला देने के लिए तैयार है। श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय का 66वां मंत्र, इस मंत्र के अंदर ये मंत्र मौजूद है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वपापे भयो मोक्षयास्मि मा शुचः। मेरे भक्तों, सारे धर्मों को छोड़ दो। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अय अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, मामेकं शरणं व्रजः, मामेकं शरणं व्रजः, मेरी शरण में आ जा, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, मेरी इबादत कर। मोक्षयास्मि मा शुचः, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को ख़त्म कर देंगे, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को ख़त्म कर करके तुम्हें पैराडाइज में डाल देंगे। ये मंत्र क्लियर है और आज भी इसको रिमूव नहीं किया गया है, रिमूव नहीं किया गया है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम के बारे में बताता है। उसी श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय का आप 22वां मंत्र उठा लीजिए तो उसमें 61वां मंत्र उठा लीजिए तो उसमें लिखा हुआ है, या शास्त्र विधि मृसुजे वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पुरांगति। मेरे भाइयों, कहा गया है कि वो लोग जो अंधकार में है, वो लोग जो किताबों को स्टडी नहीं करते हैं, या शास्त्र विधि मृसुजे वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पुरांगति। वो लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं। जो लोग रिसर्च नहीं करता है उसको क्या मालूम कि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो वो लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं। अंधंत महाप्रिय शांति असंभोति मुपासते ततो भोया युध्यति ततामो असंभोति आम्रता। ईशावास्य उपनिषद अध्याय श्लोक नंबर 12, ये श्लोक नंबर 12 आज भी ईशावास्य उपनिषद के अंदर ये मंत्र मौजूद है। अंधंत महाप्रिय शांति असंभोति मुपासते ततो भोया युध्यति ततामो असंभोति आम्रता। वो लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं, वो लोग जाकर के एक गड्ढे में डूबे हुए हैं। वो जो रिसर्च नहीं करता है, किताबों को खोल करके देखता नहीं है। हमारा बाप मूर्ति की पूजा करता हो चलाया, हम भी कर रहे हैं, हमारा दादा भी किया था, हम भी कर रहे हैं, हमारा परदादा भी किया था, हम भी किए हैं। यानी वो दिखावे का एक रस्म चली आ रही है। अगर वो लोग अपने ग्रंथों को पढ़ ले मेरे भाइयों तो फौरन इस्लाम एक्सेप्ट कर लेगा, फौरन। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो यकीन जानिए मेरे भाइयों, मक्का के अंदर 360 देवी देवताओं की इबादत की जाती थी। लोग पूजा क्या करते थे, लोग बुजुर्गों की एक मूर्ति बना लिया करते थे, लोग एक मूर्ति का रूपक बना लिया करते थे और उसको अल्लाह माना करते थे, गॉड माना करते थे, ईश्वर माना करते थे। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो आपने देखा कि लोग पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, यहाँ तक के पेड़ पौधों की भी पूजा होने
होने लगी है। अरे हद तो ये हो गई है कि चांद और सूरज की भी पूजा लोग करने लगे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों, तो ये 360 देवी देवताओं की इबादत कर रहे हो, जो ये देवी देवताएं, ये पत्थरों की पूजा करने वाले, पत्थरों की देवता बना करके पूजा कर रहे हो और ये समझ रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला के पास आकर के हमारी सिफारिश करेगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आकर के हमारी रक्षा करेगा, हमारे फेवर में बात करेगा। मेरे भाइयों, ये तुम्हारे फेवर में बात करने वाला नहीं है। अरे मेरे भाई, तुम इस मूर्ति के सामने मिठाइयां रखते हो, यहाँ तक के सारी चीजें रख डालते हो। अरे ये तो वो खा नहीं सक रहा है, पी नहीं पाता है, पानी रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है, चूहे खाने को लेकर के भाग जा रहे हैं, बिल्ली मिठाइयां लेकर के भाग जा रही है। अगर उनके जिस्म पर मक्खी बैठता है तो ये भी उसको भगाने की ताकत नहीं है। अरे मेरे भाई, तुम ऐसी चीजों की इबादत क्यों कर रहे हो? लोगों की उल्टी खोपड़ी, समझ में बात नहीं आ रही थी। लोगों ने कहा कि हमारे माबूदों की मजम्मत करता है, ये हमारे माबूदों को बुरा भला कह रहा है। अरे हमारे माँ बाप क्या बुड़बक लोग थे, हमारे समाज और कौम के लोग क्या बुड़बक लोग थे, जो हमारे इन तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हुए चले आए हैं। मोहम्मद को मारो, मोहम्मद को हमारे कबीले से, कौम से निकाल दो, हमारे करियर से निकाल दो। अरे ये तो यतीम है, गरीब है, इनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मेरे भाइयों, आज पूरी कटिहार को ले लीजिए, पूरी सीमांचल को ले लीजिए, पूर्णिया को, अररिया को, सुपौल को ले लीजिए, कितने आलिम हैं और एक पर एक आलिम है, अल्लाह ने नवाजा है, तमाम लोगों को इल्म दिया है। लेकिन मेरे भाइयों, इतने सारे लोगों के रहने के बावजूद भी हमारे समाज से, हमारे माशरे से वो जहेज का सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है। हमारे समाज से जो बेनमाजी है, उनको नमाज के करीब हम नहीं ला पा रहे हैं, जो ज़कात नहीं देते हैं, जो सारे माल को हड़प जाते हैं, इन तमाम मौलवी मिल करके हम उन तमाम वो चंद लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला पा रहे हैं। हद तो हमारी ये हो गई है मेरे भाइयों। अगर आप इन फेवर में बात करें तो जो फेवर में बात करने वाला नहीं है, जो कटमुल्ला है, जिसके पास इल्म नहीं है, जो जानता नहीं है, जो सिर्फ इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करा रहा है, जो अपने आप को फेस कर रहा है कि हम आलिम हैं, हमें दीन का जानकारी है, हमें दीन के मामले में हमें शिक्षा में पता है, वो लोग आपके फेवर में बात करने के लिए नहीं देता है। वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, कहता है अरे वो क्या जानता है, वो तो चंद साल का बच्चा है, वो तो 17-18 साल का है, या 20 साल का है, 22 साल का है, 30 साल का लड़का है। अगर मौलाना रफीक आपके सामने तकरीर कर रहे हैं तो हमारे विपक्ष में बात करने वाले कहेंगे ये तो 27 साल का मौलवी रफीक है, इनको तो मैंने देखा था पढ़ने के लिए, ये तो छोटा से हमारे सामने बड़ा हुआ है और आज इस्लाम की बातें बताने चला है। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे 110% अच्छा हूँ, हमें दीन की जानकारी है, हमें जो जानकारी हम तुम्हारे दरमियान पहुंचा रहे हैं, हमारे पास जो इल्म है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी मर्जी, मानो या ना मानो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मानोगे तो पैराडाइज की तरफ जाओगे, नहीं मानोगे तो नर्क में धकेल दिए जाओगे। फिर उस वक्त कब्र में जब फरिश्ते आएंगे पूछेंगे मन रब्बुका, तो आप कहेंगे यार हमें मालूम नहीं है, मौलाना रफीक तो चीख रहे थे लेकिन हमने उनकी बातों पर अमल ही नहीं किया। जब कब्र में फरिश्ते लात मारेंगे और आपको पूछेंगे तो आप वही कहेंगे कि हमें नहीं मालूम, मौलवी रफीक से जाकर पूछ लो यार, वही बताएंगे। क्या आप नहीं बता सकते? वहां पर यहाँ तो लोग बंगला बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और पता नहीं कौन कौन सी जबानें बोली जाती है। यहाँ पर कटिहार में एक जबान बोली जाती है जो उसको शायद शेरशाह वादी या फिर कौन सी जबान उसको कहते हैं, यार हमारी समझ में नहीं आती है वो कौन सी जबानें हैं, हमारी समझ में नहीं आती है। अभी मैं जब आ रहा था तो वो चंद लोग बात कर रहे थे तो उनकी बातें सुनकर के मुझे हंसी आ रही थी कि यार ऐसे लोग, और जबान अच्छी है, मीठी जबान लग रही है यार, बोलता जो है वो समझ तो कुछ पाता हूँ कि क्या बोल रहा है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। मेरे भाइयों, वहां सारे लोग अरबी बोलने वाले होंगे। जब फरिश्ते कहेंगे मन रब्बुका तो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। कहेगा दीन, तुम्हारा दिन क्या है तो कहेगा इस्लाम, और कहेगा तुम्हारा नबी कौन है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फौरन फटाफट जवाब दे देगा। वो जवाब देने वालों में से कौन लोग होंगे? हमें लोगों में से वो जवाब देने वाला कौन होगा? जो नमाजें पढ़ा होगा, जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखता होगा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता होगा, ज़कात देता होगा, नमाज पढ़ता होगा, हज करता होगा, अल्लाह तबारक व तआला की तमाम क़ानून पर चलने वाला होगा। जिस नबी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तमाम चीजें बताया है, उन तमाम बातों पर अमल करने वाला, वो लोग जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरिश्तों का सवाल का जवाब दे देगा। जैसे फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका, वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते कहेंगे तुम्हारा दीन क्या है? वो कहेगा दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। वो कहेगा तुम्हारा नबी कौन है?
तो ये फट से जवाब दे देगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल रह चुके हैं, मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चला करता था। मेरे भाइयों, आप सिर्फ इस्लाम ही के अंदर नहीं, आप दुनिया की सारी अध्ययन उठा लीजिए और तमाम ग्रंथों को रिसर्च कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम एक ऐसा दीन है, इस्लाम एक ऐसा पीसफुल मजहब है कि तमाम ग्रंथों के अंदर इस्लाम के बारे में बताया गया है। तमाम ग्रंथों के अंदर इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, इस्लाम इतना पावरफुल, इतना बेस्ट रिलीजन है कि तमाम ग्रंथों के अंदर हमें इस्लाम मिलता है। मैं रिसर्चर हूँ, मैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियनिटी, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, तमाम धर्मों को रिसर्च करता हूँ और तमाम धर्मों की किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। मेरे भाइयों, हम आपको वसूख के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि उन तमाम ग्रंथों के अंदर इस्लाम के बारे में बताया गया है। जो इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे, वह इस्लाम जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाते वक्त मारे खाई हैं, गालियां बर्दाश्त की, लोग मोहम्मद ना बोल करके मुजम्मम बोला करते थे, लोग पागल, दीवाना, मजनू कहा करते थे। ये आ गया है, अरे ये तो यतीम था, ये तो हमने इसको देखा है बड़ा होते हुए, अरे इसका बाप नहीं है, इसकी माँ नहीं है, इनका दादा भी इस दुनिया से रुखसत कर गया है, ये यतीम। आज चला इस्लाम के बारे में बात करने के लिए, इस्लाम के बारे में। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की जिंदगी में इस्लाम को हम तक पहुंचा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारे हो गए हैं। 63 साल की जिंदगी, आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी उठा लीजिए तो 1000 साल की जिंदगी है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी उठा लीजिए तो 950 साल तक जिंदगी पाए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आप स्टडी कर डालिए तो 800 साल तक जिंदा रहे हैं। यहाँ तो आदमी 60 साल, 63 साल, 65 साल, 70 साल, मैक्सिमम 80 साल, अब तो ये मैक्सिमम समझ लीजिए कि 100 साल तक जिंदा रहता है। उसके बाद मौत के घाट आते और उसको उस दुनिया से रुखसत कर लेता है, इस दुनिया से रुखसत होकर के वो चला जाता है। मेरे भाइयों, 60 साल की जिंदगी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाते हैं और 60 साल की जिंदगी में इस्लाम को हम तक पहुंचा करके चले गए हैं। किस बुनियाद पर हमारा इस्लाम हम तक पहुंचा है मेरे भाइयों? आज यूरोप, अमेरिका, अफगानिस्तान, इन तमाम मुल्कों को आप रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए तो लोग गांव के गांव, करिए के करिए मुसलमान होते चले जा रहे हैं। लोगों की समझ में इस्लाम आ रही है तो कबूल कर चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें तो हमारे बाप दादा के दीन और ये इस्लाम हमारे बाप दादा से मिला हुआ है, हमें क्या मालूम? अरे हम तो पहले से मुसलमान हैं, हमारा दादा मुसलमान, हमारा बाप मुसलमान, हमारा परदादा मुसलमान और हमारी मुसलमानों की एक पीढ़ी चली आ रही है। हम भी नाम का एक मुसलमान हो चुके हैं, गाय का गोश्त खाने के लिए मिला, हम मुसलमान हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि तुम्हारे नमाज का डेरी दिखाओ, वो कहेगा कि मेरा बाप मुसलमान था, मेरा दादा मुसलमान था, मैं मुसलमानों के कौमर कबीले से आया हूँ, अल्लाह तुम मुझे माफ कर दे, मैं गाय का गोश्त खा करके आया, गाय का गोश्त। मैं इसलिए कह रहा हूँ, तमाम ग्रंथों के अंदर गाय के गोश्त खाने के बारे में सबूत है और सबूत मौलाना रफीक दे सकते हैं। मौलाना रफीक के पास तमाम सबूतें मौजूद हैं गाय का गोश्त खाने के बारे में, इसलिए मैंने कह दिया है। खैर, कोई बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों जो 360 देवी देवताओं की इबादत कर रहे हो, जो लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हो, जो लोग 360 देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, आ जाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, लो कामयाब हो जाओगे, पैराडाइज में चले जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। यही पैगाम तो मेरे नबी दे करके गए हैं, वही पैगाम आपके ग्रंथों के अंदर भी मौजूद है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। यहाँ मैंने अरबी में कही है, वहाँ मैं संस्कृत में कह रहा हूँ। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, इसलिए हमें संस्कृत की जानकारी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको संस्कृत पढ़ के एक एक लाइन पढ़ करके आपको सारी किताबों को मैं सुना सकता हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, महाभारत, श्री रामचरितमानस, अल्लाह उपनिषद, 18वां पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण और बहुत सारी किताबों हैं मेरे भाइयों। एक एक लाइन करके मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ। जैसे हमारे कुरान करीम को हाफिज लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे पता है आपको? जब रमज़ान का महीना आता है तो हाफिज लोगों को आप देखते होंगे एकदम 20 दिन में 25 दिन में कुरान ख़त्म करना होता है और राजधानी एक्सप्रेस चलाता है वो सुपर फास्ट। अभी एक वंदे भारत चली है, इतनी फास्ट चलती है वो कि सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ दी है। वंदे भारत कटिहार से शायद अभी पटना जा रही है गाड़ी, वो वंदे भारत चला रहा है वो पता कैसे?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बस ख़त्म कर दिया। मैं भी उसी तरीके से संस्कृत को पढ़ सकता हूँ, पानी की तरह पढ़ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेहनत करता हूँ। अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जब तक संस्कृत से PhD नहीं करूँगा तब तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी नहीं छूटेगी। अभी PhD करने में कम से कम और 7 साल लगेंगे मुझे, 7 साल, और 7 साल तक मुझे पढ़ना है। तो मेरे भाइयों, आप इस्लाम को रिसर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इस्लाम को रिसर्च कर लीजिए, आपको तमाम धर्मों के बारे में पता चल जाएगा। आप वेदों को रिसर्च करिए, आपको इस्लाम की जानकारी मिल जाएंगी। आप धम्मपद को रिसर्च कर लीजिए, आपको इस्लाम के बारे में पता चल जाएगा। आप महाभारत, गुरु ग्रंथ, इन तमाम चीज़ों को रिसर्च कर लीजिए, इस्लाम के बारे में पता चल जाएगा। और इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लीजिए। इस्लाम तो एक ऐसा धर्म है जो आपको पैराडाइज में लेके जाएगा, जन्नत में लेके जाएगा, स्वर्ग में लेके जाएगा। तो मेरे भाइयों, 1 घंटे का समय हो चुका है और पब्लिक भी नहीं है। पब्लिक रहती है, इससे पहले मैं आया था रमज़ान से तकरीबन 7-8 दिन या 10 दिन पहले, तो मैं वहाँ 2.5 घंटा सुनाया था, यहीं पर इसी स्टेज पर बैठ करके 2.5 घंटे। और यहाँ 1 घंटे में तो समझ में आ रहा है कि भाई क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्योंकि जब पब्लिक ही नहीं है तो मिजाज कौन बनाएगा, मिजाज कौन बनाएगा। मेरे भाइयों, कोई भी स्पीकर वो खुद से तकरीर नहीं करता है, तकरीर कौन कराती है? पब्लिक, जनता जो सामने बैठी हुई होती है। लेकिन आपका यही माहौल, आपका ये समाज का माहौल कि यहाँ दीनी काम हो रहा है, दीनी प्रोग्राम हो रहा है, मुकर्रिर कुरान करीम को पढ़ करके लोगों को सुना रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। लेकिन बेगैरती हमारी ये है मेरे भाइयों कि हम खर्राटे की नींद सोए हुए हैं। अरे जलसा कौन सुनता है? मुकर्रिर और मौलाना की तकरीर कौन सुनता है? मौलाना का काम तो है आकर के भाषण दे देना, तकरीर कर लेना और फिर चला जाना। ये तो मौलवी पर रह गया है दीन मेरे भाइयों, सिर्फ दीन मौलवियों पर रह गया है। अब आप मस्जिदों का जायजा ले लीजिए तो फजर में 2% लोग नजर आएंगे, 2%। सारे लोग घोड़े बेच करके सो रहते हैं, 2% लोग। अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? आज जो फ़लस्तीन के अंदर मारा जा रहा है, आज डिटेंशन कैंप जो बनाया गया है और ये जालिम को आप देख रहे हैं, उनमें इन्हीं लोगों को भरा जाएगा। घुसपैठियाँ है ये, आपको घुसपैठियाँ करार दी जा रही है। मुसलमानों जाग जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि पन्ना साफ। तो मेरे भाइयों, बस हमें यही बातें बतानी थी इस्लाम के बारे में, और फिर अगर कभी मौका मिला फिर मैं आया तो इंशाल्लाह फिर आपको सुनाऊंगा। तो